कभी कभी इतिहास की धूल में छिप जाते हैं ऐसे योद्धा जिनकी शक्ति सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस होती है। एक ऐसा वीर जिसने जन्म से ही अद्भुत सामर्थ्य पाया, जिसके 3 बाण पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते थे और जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व, अपने ही शीश का दान दे दिया। वह योद्धा और कोई नहीं, भीम के पौत्र और घटोत्कच और मोरवी का तेजस्वी पुत्र बारबरीक था। घटोत्कच राक्षसी शक्तियों वाले महाबलशाली योद्धा थे और उनकी पत्नी मोरवी एक नाग कन्या थी। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह साधारण नहीं हो सकता था। वह जन्म से ही अद्भुत सामर्थ्य लेकर आया था। बारबरीक जन्म से ही अद्वितीय पराक्रमी, महाबली और वीरता का प्रतीक था। वह बचपन से ही असाधारण शक्ति से संपन्न थे। उनका स्वभाव सरल, हृदय दयालु, पर युद्ध कला में अद्वितीय प्रतिभा। शिशु बारबरीक खेलते खेलते ही पत्थरों को ऐसे उठा लेते जैसे खिलौने हों। बचपन में ही वे तीर कमान से ऐसे लक्ष्य भेदने लगे जिन पर अनुभवी योद्धा भी आश्चर्य करते। उन्हें देखकर मोरवी और घटोत्कच समझ गए कि यह बालक भविष्य में किसी असाधारण उद्देश्य के लिए जन्मा है। उन्होंने अपनी माता के कहने पर युद्ध कला भगवान श्री कृष्ण से सीखी और उनके प्रशिक्षण में वे अजेय योद्धा बन गए। मां आदिशक्ति की तपस्या कर उन्होंने असीमित शक्तियों को भी अर्जित कर लिया। तत्पश्चात अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव शंकर से 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। ये बाण सिर्फ बाण नहीं थे, ये संहार और संरक्षण की अंतिम सीमा थे। पहला बाण चिह्नित करने वाला, जिसे जहां छोड़ दिया जाए वह पूरे संसार में हर लक्ष्य को चिह्नित कर सकता था। दूसरा बाण संहार करने वाला, यह बाण उन सभी लक्ष्यों को नष्ट कर देता जिन्हें पहला बाण चिह्नित कर चुका था। तीसरा बाण रक्षक, यह बाण जिसे छू ले उसे कोई शक्ति क्षति नहीं पहुंचा सकती थी। साथ ही अग्निदेव ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अपना दिव्य धनुष प्राप्त किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में सक्षम था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था, अतः यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तब मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने घोड़े, जिसका रंग नीला था, पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ, जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, वरना ये आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा, तो बर्बरीक ने अपनी मां को दिए वचन दोहराया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिस ओर की सेना निर्बल हो और हार की ओर अग्रसर हो। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया,
परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया, अतएव उनका शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। रात भर बर्बरीक ने अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना की और अपने शीश का दान दिया। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वर दिया और कहा कि तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध पाओगे और मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होंगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। और इस तरह धर्म की राह पर चलने वाला वह अद्वितीय वीर, जिसने 3 लोकों को हिला देने वाली शक्ति को अपने वचन से भी ऊपर माना, सदा सदा के लिए अमर हो गया, जिसका शीश युद्ध भूमि का साक्षी बना, जिसका बलिदान महाभारत की आत्मा बन गया और जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वह श्याम नाम से पूजित होगा, हारे हुए का सहारा बनेगा, निराशा में डूबे हर भक्त की अंतिम आशा बनेगा। आज भी खाटू के धाम में वही दिव्य शिरोमणि, वही 3 बाणधारी अपनी कृपा बरसाते हैं, क्योंकि बर्बरीक का वचन, उनका त्याग और उनका आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। वह आज भी जीवित है, अपने भक्तों के हृदयों में खाटू श्याम बनकर। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, बोल नीले घोड़े वाले की जय, जय श्री श्याम।